सामने गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। और आज है हमारी क्लास नंबर 3 टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की। अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट क्या है और ब्रेक डाउन क्या होता है। अच्छा जी, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को डिस्कस करने से पहले हम ना एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को मैं, कि कैंडल क्या होती है और विक क्या होती है। देखिए, एक आपके पास होती है कैंडल, जिसकी ये इस तरह मैंने बॉडी बनाई है, ठीक है। और इसी के ऊपर ना इस तरह विक्स होती हैं, जो छोटी सी यहाँ विक लगी है, एक यहाँ विक लगी हुई है, ठीक है। लाइंस होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं, तो ये देखें, ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे देखें कोई भी विक नहीं है और ऊपर छोटी सी विक है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ तक गई है, लेकिन बॉडी यहाँ तक क्लोज हुई है। अच्छा जी, तो ये जो चीज है ना, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं हम कैंडल की बॉडी, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये कहते हैं हम विक। विक का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ तक गई है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, तो क्लोजिंग यहाँ तक। जब आप एनालिसिस करते हैं ना, चाहे वो एसएमसी हो चाहे वो टेक्निकल हो, आपकी क्लोजिंग्स बहुत मैटर करती है। अगर आपकी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो आप लॉस कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो मार्केट गई भी, लेकिन मार्केट वहां से आके क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ दे दी। अब आप क्या समझेंगे कि भाई मार्केट ने तो ऊपर गई है, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, बस यहाँ से बाय कर लो। और अगर आप बाय यहाँ से बाय करते, फिर पता चलता मार्केट तो नीचे आ गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इस अगर इस वाली कैंडल को लेते हैं, अब ये देखें, ये मार्केट की यहाँ तक कैंडल गई है, ठीक है। अब आपने देखा भी ये ब्रेकआउट हो गया, आपने यहाँ से ट्रेड लिया और मार्केट तो सारी नीचे आ गई। तो इस तरह आपका ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। लेकिन उसके लिए क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग हमेशा तब होती है जब आपकी ये वाली जो बॉडी है, ये आपकी रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और जब आपकी ये वाली बॉडी सपोर्ट से नीचे क्लोज हो, तो इसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करती है ये भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे कि मार्केट देखिए यहाँ गई, रेजिस्टेंस आई, फिर यहाँ गई, रेजिस्टेंस आई, फिर तीसरी दफा गई, रेजिस्टेंस आई। देखिए, कब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप अगर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हमें हथौड़े मारने पड़ते हैं। जैसे दीवार पे एक दफा मारूंगा हथौड़ा तो नुकसान कम होगा, दो दफा मारूंगा, तीन दफा, तो इस तरह मारता जाऊंगा तो दीवार टूट जाएगी। इसी तरह रेजिस्टेंस भी ऐसे ही होती है। आप एक दफा टैप किया, मार्केट ने नहीं तोड़ सकी, दूसरी दफा किया नहीं तोड़ सकी, तीसरी दफा किया नहीं तोड़ा, चौथी दफा तोड़ दिया। अब देखिए, अगर मैं आपको और क्लोज करके दिखाऊं, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ। ये देखिए मार्केट के इसमें विक भी इसके अंदर है। ये देखिए ये यहाँ तक गई है, लेकिन इसकी क्लोजिंग का हुई है यहाँ पे। अब अगर आप लाइन को देखें, रेजिस्टेंस को देखें, तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये वाली आपकी क्या हो रही है, बॉडी क्लोज हो रही है। ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपकी बॉडी इससे ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है। तो जब मार्केट की बॉडी आपकी इससे ऊपर क्लोज होती है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कहलाता है एक अदद ब्रेकआउट। BREAKOUT। ब्रेकआउट क्यों कहते हैं कि मार्केट को ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। जब मार्केट को तोड़ा गया, तो मार्केट को कैसे तोड़ा गया, रेजिस्टेंस के साथ तोड़ा गया। रेजिस्टेंस को जब तोड़ा जाता है, तो मार्केट की जो आपकी कैंडल होती है, उसको मिनिमम उससे ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दी, तो मार्केट ने क्या कर लिया, ये हमारा ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। और इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, जो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो ये हमारी क्या बन गई, अब हमारी न्यू सपोर्ट है। अब मार्केट इससे ऊपर है, तो ये हमारी सपोर्ट है। पिछली वीडियो अगर आप लोग जाकर देखेंगे, तो मैंने उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जब मार्केट ब्रेक करती है किसी चीज को, तो हमारी रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। और वो कैसे बनती है, जरूर वो वीडियो देखें जाके आप लोग। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं वापस। ए भाई, ये तो हमने पढ़ लिया ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ब्रेक डाउन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ये अदद सपोर्ट बनाता हूं यहाँ पे। हाँ जी, देखिए मार्केट यहाँ पे ना अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड है नहीं, मार्केट का यहाँ पे अप ट्रेंड था। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसे। हाँ,
अब ठीक है। अब देखें मार्केट ना यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर चल रही थी। मार्केट यहाँ पे आपकी अपर जोन में जा रही थी। ठीक है, देखिए बिल्कुल कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से नीचे क्लोजिंग दी है। अब नीचे क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, जैसे ही सिंपल मैंने आपको पढ़ाया कि मार्केट का ब्रेकआउट होता है, इसी तरह मार्केट का ब्रेकडाउन भी होता है। ठीक है, जब मार्केट का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन का मतलब होगा क्या कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। ब्रेकआउट मतलब ऊपर जाना, ब्रेकडाउन मतलब नीचे आना। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज करके आपको दिखा सकूं, जी ये देखें। अब उसमें हमने पढ़ा था, हाँ जी, इसमें देखें हमने पढ़ा था कि कैंडल की जो बॉडी है वो क्लोज होनी चाहिए नीचे। अच्छा, अगर मैं इसको और थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं, ये देखें क्या हो रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पे देखिए H4 के अंदर इसका ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, ब्रेकडाउन किया है और अब ये मार्केट रवा दवा है कहाँ के लिए, नीचे के लिए। अब मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस ने इसकी ब्रेक ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक की नहीं। इसमें हम कहेंगे ये आपकी सपोर्ट ब्रेक हुई। आप पिछली वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था जब मार्केट अपनी एक सपोर्ट ऊपर होती है तो ये इसके जो नीचे वाले लेवल्स होते हैं वो आपके सपोर्ट होते हैं और उससे ऊपर वाले रेजिस्टेंस होते हैं। जब आपकी ये सपोर्ट थी, मार्केट ने इसे ब्रेक क्या किया, देखिए कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, तो ये आपका है यहाँ पे क्लियर ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये आपका क्लियर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो अब ये मार्केट नीचे आ गई, ये आपकी सपोर्ट ऊपर चलेगी, तो ये आपकी हो गई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई, तो मार्केट अब नीचे आ रही है। तो इससे इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि ब्रेक डाउन क्या होता है और ब्रेक आउट क्या होता है। अब इसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी आप जो है ना असाइनमेंट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। वो मेल भी इंशाल्लाह मैं अपने ईमेल एड्रेस में डाल दूंगा, अपने मेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जरूर कर सके। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फॉरेक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।